आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्रकाश की बेसिक बातों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रकाश जो हमारा टॉपिक है, वैसे हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं इंटरमीडिएट के सेकेंड पार्ट को, जिसकी शुरुआत प्रकाश से ही होती है। लेकिन जो प्रकाश वाला जो भाग है ये अन्य छोटी कक्षाओं में भी है। इसके जो बेसिक नियम हैं, बेसिक सिद्धांत हैं या कुछ छोटी मोटी चर्चाएं हैं, वो छोटे सिलेबस में भी हैं। जैसे आपके 8th क्लास में भी हैं और आपके 11th में तो नहीं है लेकिन 10th में है। 10th की स्टार्टिंग भी प्रकाश से ही है और आपके इंटरमीडिएट के सेकेंड पार्ट की स्टार्टिंग भी प्रकाश में है। और बेसिक चीजें सब में हैं, वो कक्षा 8 में भी हैं और आपके 10 में भी हैं और 12 में भी हैं। तो जब 12 की शुरुआत करते हैं तो जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे होते हैं, विज्ञान का जो भाग हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उस फिजिक्स को कई सारी शाखाओं में डिवाइड किया गया है, कई सारी उसकी ब्रांचें बनाई गई। जैसे जो लोग 9th पढ़ के आए हैं उन्होंने आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में यांत्रिकी, एक फिजिक्स की ब्रांच पढ़ी। एक हीट की, उष्मागतिकी की, थर्मोडायनामिक्स की आपने ब्रांच पढ़ी। एक तरंग के बारे में पढ़ा, वो वेव थी, तरंगति थी, वो भी फिजिक्स की ब्रांच थी। ऐसी छोटी छोटी ब्रांचों को वहां पर रखा गया था। जब हम लोग 10th में आए तो वहां पे हमने एक ब्रांच पढ़ी प्रकाश, लाइट, और दूसरी ब्रांच पढ़ी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी की। आप फर्स्ट ईयर में जब पहुंचे तो वहां फिर से मैकेनिक्स और विस्तार से, थर्मोडायनामिक्स और विस्तार से, और वेव मोशन, तरंगति और विस्तार से। जो 9th में हमने छोटे लेवल की चीजें पढ़ी थी उसी को थोड़ा और स्टैंडर्ड कर दिया गया क्लास 11th में। इसी प्रकार से जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसको इंटर में आते आते उसको और विस्तार किया गया। जैसे फर्स्ट बुक में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युतिकी, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, ये सब चीजें पढ़ी। अब हम लोग जब सेकेंड पार्ट में आते हैं तो यहाँ जो पहली ब्रांच है वो आपकी प्रकाश की, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स, वो पढ़ने वाले हैं। इस ऑप्टिक्स को पढ़ाते समय जो बेसिक चीजें हैं, जो भी क्लास बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं प्रकाश वाला। तो सबसे पहले बात आती है प्रकाश। प्रकाश से प्रकाशिकी की ब्रांच बनाई गई है। उसमें होता क्या है प्रकाशिकी में? उसमें कुछ नहीं होता है, प्रकाश के गुणों और प्रकाश की ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश में गुण क्या हैं, ये इस जब प्रकाश को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे प्रकाश में कौन कौन से गुण हैं और उन गुणों को हम कैसे समझ सकते हैं, वो सब हम लोग समझेंगे आगे। प्रकाश ऊर्जा कैसे है, तो इसके लिए स्टार्टिंग से बताया था कि प्रकाश ऊर्जा है, लेकिन कैसे ऊर्जा है, क्यों प्रकाश को ऊर्जा मान लिया गया। तो ऊर्जा उसको माना जाता है जिसमें दो गुण ना पाए जाते हों। क्योंकि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो दो प्रकार के पदार्थ थे, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। द्रव्य वो होता था जिसमें भार और आयतन दोनों होते हैं, जबकि ऊर्जा में ना तो द्रव्य होता है, यानी ना तो भार होता है और ना ही आयतन होता है। ऊर्जा क्या है? जिसमें ना तो भार है और ना ही आयतन है। जैसे प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। या ध्वनि, हम अपने मुंह से ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, तो ध्वनि क्या है? ये ध्वनि एक ऊर्जा है। क्यों ऊर्जा है? क्योंकि ये ना तो स्थान घेरती है। अगर हम कितनी भी देर बोलते रहें, आप किसी कमरे में बैठ जाओ, खूब बातें करते रहो, तो क्या कहीं ऐसा होता है कि कमरे की कोई जगह, कोई कोना आपकी आवाज से भर जाए? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि स्थान नहीं घेरती है। दूसरी से भार भी नहीं होता है कि अगर आवाज आपकी जा रही है तो कहीं टकरा जाए, किसी को चोट लग जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, यानी भार भी नहीं होता है। तो जब भार नहीं है और वो स्थान नहीं घेर रही है, यानी आयतन नहीं है, तो ध्वनि क्या है? ऊर्जा है। सेम ऐसे ही प्रकाश हमारा होता है। कहीं धूप खिली हो, प्रकाश फैला हो, आप जाके वहां बैठ जाएं या कोई वस्त्र रख दें तो प्रकाश आपको नहीं मना करेगा, नहीं भैया ये जगह हमने घेर रखी है, ना बैठो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश स्थान घेरते नहीं है। तुम्हें यूज करना है, यूज करिए, प्रकाश आपको नहीं मना करेगा। तो प्रकाश में आयतन नहीं होता है, स्थान नहीं गिरता, ना ही उसमें भार होता है, वजन भी नहीं होता है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रकाश की। तो प्रकाश विशेषता क्या है कि प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। और इस ऊर्जा का होने का कारण क्या है कि ना तो उसमें आयतन है और ना ही भार है।
अब प्रकाश की जो ब्रांच बनाई गई है, क्योंकि भौतिक विज्ञान को ब्रांचों में जब डिवाइड किया गया है तो उन्हीं ब्रांचों में से एक आपकी ब्रांच बनाई गई है प्रकाश की। प्रकाश की, जिसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। प्रकाश की क्या है, इसका नाम प्रकाश की क्यों रखा गया, क्या करना प्रकाश की भी, इस ब्रांच में हमें करना क्या है। तो ये भौतिक विज्ञान की वो ब्रांच है जिसमें आपको करना यह है कि जो प्रकाश के गुण हैं और जो प्रकाश ऊर्जा है उसके बारे में अध्ययन करना है। जितने भी प्रकाश के गुण हैं और वो प्रकाश के गुण कैसे ऊर्जा बन के हो रहे हैं, इन सब का अध्ययन कर पाना ही क्या है, प्रकाश की है। यानी इस भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत क्या किया गया है, प्रकाश के गुणों और प्रकाश की ऊर्जा का अध्ययन किया गया है। इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में रहे, याद रहे और आप बात को समझ जाएं। हम लिख रहे हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा। थोड़ा बेसिक है तो आराम से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे से अच्छे से पढ़ेंगे हम। भौतिक विज्ञान की वह शाखा शाखा समझते हैं, भौतिक विज्ञान समझते हैं लोग को पढ़ते हैं भैया क्यों समझेंगे, फिजिक्स। तो लोग कहते हैं सर इंग्लिश में ज़्यादा सकता है लिखना, तो भाई फिजिक्स ले दीजिए, फिजिक्स कर सकते हो या भौतिक विज्ञान ले सकते हो। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों प्रकाश ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। ये है प्रकाश की, क्या करना हमें है, प्रकाश के गुणों का, प्रकाश की ऊर्जा का हमें अध्ययन करना है इस प्रकाश की के अंदर। तो इसके अध्ययन करने के लिए प्रकाश की को दो भागों में बांटा गया है। क्यों दो भागों में बांटा गया, कौन दो भाग है समझेगा। प्रकाशिकी के जो दो भाग हैं उनका एक में से एक का नाम है आपका किरण प्रकाशिकी और दूसरे का नाम है तरंग प्रकाशिकी। पहला भाग क्या था हमने आपको, किरण प्रकाशिकी। इसका नाम किरण प्रकाशिकी क्यों है, आइए समझते हैं। किरण प्रकाशिकी को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। इस प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश को माना गया है किरण। क्या माना गया है, प्रकाश को किरण। जब किरण चलती है तो वो सीधी सरल रेखा में चलती है, प्रकाश का गुण है। यानी इसमें प्रकाश को किरण माना और इसके पथ को, रास्ते को एक सरल रेखा माना और ऐसा मान करके फिर जो भी प्रकाश की घटनाएं थीं उन घटनाओं का अध्ययन किया गया। घटनाएं जो छोटी कक्षा पड़ गया उनको पता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण, ध्रुवण, बहुत सारी घटनाएं हैं। उन घटनाओं का अध्ययन इसमें हम प्रकाश को किरण मान करके और उसके पथ को सरल रेखा मान करके करते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें ज्यामिति की आवश्यकता होती है। जो मैथ में आप ज्यामिति वाला पार्ट पढ़ते हैं उस भाग में से इसमें यहाँ पे उसको यूज किया जाता है। क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि भौतिक विज्ञान की जो भाषा है वो गणित है। भौतिक विज्ञान को गणित की भाषा से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, ये बात कई बार हम कह चुके हैं। तो यहाँ भी गणित का ही यूज होता है, ज्यामिति का यूज होता है। जो ज्यामिति में आपकी प्रमेय वगैरह होती हैं, जो वहां पे सिद्धांत वगैरह होते हैं, वो यहाँ भी लागू होते हैं। इसलिए इसका एक नाम और है ज्यामिति प्रकाश की।
किरण प्रकाशिकी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ज्यामितीय प्रकाश। इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं, ज्यामितीय प्रकाश की, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये इसका दूसरा नाम है। और इसमें क्या बताया अभी हमने कि इसमें प्रकाश को किरण और उसके पथ को सरल रेखा मान करके प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। आइए लिख के बताते हैं ताकि आपको याद रहे बात। इस प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश को किरण, क्या माना हमने, प्रकाश को किरण, तथा इसके पथ को सरल रेखा मानकर प्रकाशीय गुणों का या प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसको ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं, जो किसमें ज्यामिति के नियमों का यूज किया जाता है। क्या होते हैं ज्यामितीय नियम, मैंने पढ़ रखे होंगे, जैसे बहुत सारे प्रमेय। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, बहुत जनरल सी बात है। त्रिभुज के दो अंतराविमुख कोणों का योगफल 180 होता है ना। इस प्रकार से त्रिभुज के या चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रमेय आप, या कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे, आपकी मूल बिंदु से दूरी लेते हैं, यक्ष धन साम ऋणात्मक लेते हैं, ऋण साम ऋणात्मक लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ज्यामिति के जो नियम हैं वो यहाँ पे यूज करके हम इस प्रकार घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको ज्यामितीय प्रकाशिकी नाम भी देते हैं। तो इसके दो नाम हैं, किरण प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी। अब जो दूसरी प्रकाशिकी हमारी है उसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। इसको लोग कहते हैं तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। यहां पर प्रकाश को तरंग मान लिया गया। और तरंग समझते हैं आप, जो 9th पढ़ के आए हैं, 11th पढ़ के आए हैं, तरंग पता है तरंग क्या है? तरंग है माध्यम का विक्षोभ। विक्षोभ क्या है? डिस्टरबेंस, माध्यम के कणों का कंपन। अगर किसी माध्यम में कण कंपन करते हैं तो ही तरंग बनती है। यहां पर प्रकाश को जब किरण माना गया तो किरण में रेखा चलती है, सरल रेखा, प्रकाश सरल रेखा पथ होता है। अब यह कण कंपन करेंगे तो यहां सरल रेखा नहीं पथ रहेगा, पथ बदल जाएगा, तो यहां उसको तरंग कहते हैं। और तरंगें भी होती हैं दो प्रकार की, एक आपकी होती है अनुदैर्ध्य और दूसरी होती है अनुप्रस्थ। दोनों में फर्क क्या आपने पढ़ा कि जब माध्यम कण कंपन करेंगे, अगर वो तरंग चलने के अंदिश कंपन करते हैं, उसी दिशा में कंपन करते हैं, तो वो तरंग आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। और अगर माध्यम के कण तरंग चलने के लंबवत कंपन करते हैं, तरंग के परपेंडिकुलर कंपन करते हैं, तो वो तरंग बनती है कौन सी? अनुप्रस्थ तरंग बनती है। ये दोनों में डिफरेंस रहता है। अब तो यहां पर दोनों प्रकार की तरंगें हुई हैं। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करें जरा हम इस पे कि न्यूटन का एक कणिका सिद्धांत आया। क्योंकि यहां पे प्रकाश की दो घटनाएं हैं, आपको कहीं प्रकाश कण मिलेगी, कहीं प्रकाश तरंग मिलेगी। किसी ने प्रकाश को तरंग माना, किसी ने प्रकाश को कण मान लिया है। तो कई सारी घटनाएं हैं, हम चर्चा करेंगे। तरंग प्रकाशिकी में क्या होता है कि इसमें प्रकाश को तरंग मानते हैं और तरंग मान करके तब प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करते हैं। जबकि किरण प्रकाश में प्रकाश को किरण माना और उसके पथ को सरल रेखा।
इस यहाँ पे एक मतभेद रहता है कि किसी ने प्रकाश को किरण मान लिया, किसी ने प्रकाश को तरंग मान लिया। अब तो दो प्रकाश के भाग थे, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की में लोग क्या करते हैं, जो हमारी तरंग प्रकाश की है इसमें हमें प्रकाश को तरंग मानना है। वेव ऑप्टिक्स में क्या मानना है, तरंग। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि इस प्रकाश की, जैसे कर्ण प्रकाश में लिखा हम लोगों ने कि इस प्रकाश की के अंतर्गत प्रकाश को किरण और उसके पथ को सरल रेखा मान करके प्रकाशीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से तरंग प्रकाश की क्या होती है, इसमें हम इस प्रकाश की के अंतर्गत इस प्रकाश की के अंतर्गत प्रकाश को तरंग तथा प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाशीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो पहले प्रकाश को किरण माना, फिर प्रकाश को तरंग माना। किरण का मतलब क्या हुआ कि वहां उसका पथ सरल रेखा था, जबकि तरंग में सरल रेखा पथ नहीं हो पाता है। सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन ने 1678 ईस्वी में एक प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया। उन्होंने प्रकाश को कण माना कि प्रकाश क्या है, एक पार्टिकल है, पास्कुलर थ्योरी। अभी हम समझा रहे हैं, आगे समझाएं डिटेल से। इन्होंने कण मान करके प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत समझाए। उसी समय कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक आए, हाइगेंस, उन्होंने प्रकाश को तरंग मान लिया और तरंग मान करके प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कर दी। अब बात हो गई कि प्रकाश में दोनों प्रकृति सही है, कण प्रकृति से भी व्याख्या हो जाती है और तरंग मान करके भी व्याख्या होती है। तो प्रकाश की बन गई दो प्रकृतियां। जो प्रकाश की प्रकृति बनी वो दो प्रकृति में हो गया प्रकाश। कौन दो प्रकृति? एक प्रकाश की प्रकृति बन गई कण प्रकृति, इसको कहते हैं पार्टिकल नेचर। और दूसरी प्रकाश की जो प्रकृति बनी वो तरंग प्रकृति बन गई, इसको कहते हैं वेव नेचर। आज जरा सोचो, ये तो बड़ी समस्या हो गई कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। एक ही चीज दो प्रकृति में, बड़ा यहां पे समस्या थी। तो इस समय इस समस्या को नाम दे दिया गया द्वैत प्रकृति। कि भैया जब नहीं कुछ बात समझ में आ रहा है तो आप ये मान लो प्रकाश में दोनों प्रकृति, इसको कहा गया द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश दोनों प्रकृतियां हो गई, कण प्रकृति भी और तरंग प्रकृति भी। ये बहुत समस्या की विषय थी, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। एक वैज्ञानिक आए मैक्सवेल, उन्होंने प्रकाश के बारे में प्रकाश बताया कि वास्तव में प्रकाश क्या है। तो इसके लिए हमने एक फर्स्ट बुक में चैप्टर पढ़ा रखा है, चैप्टर नंबर 8, विद्युत चुंबकीय तरंगें। जो प्रकाश है वो रियल में क्या है, वो प्रकाश रियल में है विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब ये बात डेवलप हो चुकी है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसकी जो प्रकृति होती है तरंगों की, चूंकि तरंगों में दो प्रकृतियां आपने पढ़ी हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति और अवदैल प्रकृति। जो इसकी प्रकृति है वो आपकी है अनुप्रस्थ, यानी इसमें माध्यम के कण
तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। वहां हमने डिटेल समझाया है कौन कंपन करता है, वहां कंपन करते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय परिसर कैसे कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। ये सारी बातें वहां डिटेल से हुई हैं। वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इसके आगे की जो कहानी थी कि हम लोग किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए जरा, जब हम लोग किरण प्रकाश की पढ़ने आएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे किरण प्रकाश की, तो प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं पढ़नी है हमें। इसमें पढ़ना है कि जो प्रकाश होता है वो सीधी सरल रेखा में चलता है और प्रकाश निर्वात में भी चलता है, यानी इसके एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात, ये सबसे प्रकाश का अधिकतम वेग होता है। अन्य किसी माध्यम प्रकाश जब जाएगा तो इसका वेग बढ़ जाता है। अब किरण प्रकाश के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इस परावर्तन में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे हम लोग दर्पण का यूज करते हैं, वो सारी कहानी पढ़ेंगे। फिर हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे इसी में प्रकाश का अपवर्तन। ये जो परावर्तन और अपवर्तन आप देख रहे हैं ये बहुत छोटी कक्षाओं में भी आपको पढ़ने मिले होंगे। आपने कक्षा 8 में ही पढ़ा होगा इसको, 10th में ही पढ़ा होगा आपने इसको, और आप 12th में ही पढ़ रहे हैं। यहाँ भी पढ़ेंगे आपको परावर्तन और अपवर्तन, डीपली पढ़ेंगे बिल्कुल गंभीरता से और बहुत ज्यादा अंदर तक पढ़ेंगे, पूरी बात समझेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में लेंस। लेंस भी प्रकाश के अपवर्तन पर काम करते हैं। लेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। इसी किरण प्रकाश के हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र, जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ये इन यंत्रों के बारे में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इनकी वर्किंग होती है, संरचना कैसी इनकी होती है। दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को हम पास में कैसे देख पाते हैं, सूक्ष्मदर्शी कैसे छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब दिखा पाता है, उन सब की यहाँ पे चर्चा होगी प्रकाशिक यंत्र में। तो ये आपको पढ़ना है किरण प्रकाश की में। अब जब हम लोग पढ़ने आएंगे तरंग प्रकाश की, तब क्या पढ़ेंगे, यही जो आपने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन यहां पढ़ रखा है, इसी को हाइगेंस ने तरंग मान करके प्रूव किया है। यहां प्रकाश किरण के रूप में चलेगा, यहां प्रकाश का तरंग बन जाएगा। तो यहां पे परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या होगी तरंग सिद्धांत से। जो परावर्तन नियम वगैरह यहां पढ़ते हैं, परावर्तन पढ़ा होगा कि जब प्रकाश आता है और किसी चिकने या पालिश धातु पर गिरता है तो उसका अधिकांशतः भाग टकरा करके उसी माध्यम में उठता है, माध्यम नहीं बदलता है। वो उनमें जो नियम होते हैं वो यहाँ सिद्ध किए जाएंगे। अपवर्तन पढ़ा कि जब प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाएगा तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगा। ये अपवर्तन की वजह से होगा, वहां इसकी व्याख्या होगी। लेंस प्रिज्म से आप लोग ये पढ़ेंगे पूरा। और यहाँ दूसरी जो घटना पढ़ेंगे प्रकाश की वो होगी व्यतिकरण, जो आपके लिए नई घटना होगी। ये पीछे कक्षाओं में नहीं पढ़ा होगा। व्यतिकरण क्या होगा, दो तरंगों का, दो प्रकाश रंगों का आपस में मिल जाना, मिलने से इनका अध्यारोपण होना, और अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनेगी तरंग, वो कैसे बिहेव करती है उसके बारे में सारी घटनाओं का पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है इसमें है विवर्तन। ये भी प्रकाश घटना है। जब प्रकाश के चलने के मार्ग में कोई अवरोध आता है, कोई आपका उसमें छिद्र वगैरह बन जाता है, तो वहां से प्रकाश जो होता है उसका कुछ भाग अपनी ज्यामितीय छाया की ओर मुड़ जाता है। प्रकाश का मुड़ना ही क्या होगा, विवर्तन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम लोग प्रकाश, और इसमें थोड़ी सी प्रकाश की प्रकृति की भी बात होगी। यहाँ पे प्रकाश की प्रकृति भी, प्रकाश में गुण क्या क्या है। और इसके बाद में पढ़ाएंगे धूमड़। ये धूमड़ भी एक प्रकाश की घटना है। धूमड़ में क्या होता है, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है, जैसे
बल्ब हो गया या सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तो वो प्रकाश अद्वित होता है। अद्वित का मतलब यहाँ पे होगा कि प्रकाश में जो कंपन होते हैं, वैद्युत वेक्टर कंपन, वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैले होते हैं। उन कंपनों को किसी एक दिशा में सीमित कर दिया जाए, वो घटना कहलाती है ध्रुवण। इसके लिए हम यूज करते हैं पोलराइड वगैरह, ठीक है। तो वो घटनाएं सभी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो ये हमारे तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की का पूरा सिलेबस रहेगा, जिसको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो प्रकाश की पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे, फिर थोड़ी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। इतना सेकंड बुक में हमें पढ़ना है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आगे भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, पीछे भी रिलेटिव रही हैं। तो इसको अगर आप अच्छे समझेंगे तो सारी बातें कन्फर्म हो जाएंगी। ये सारी घटनाओं की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसका बेसिक आप समझ लीजिएगा क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या इसमें दिया हुआ है।